नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप हमारा रोजाना का कार्यक्रम देख रहे हैं देश दुनिया। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक भारत भूषण की एक कविता है कि न जन्म लेता अगर धरा पर, धरा बनी ये मशान होती, न मंदिरों में मृदंग बजते, न मस्जिदों में अजान होती। देश वाह। में आजकल ऐसे ही कुछ माहौल चल रहा है। रामनवमी के जुलूस के नाम पे कहीं कहीं औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है। यही सब बचा है हमारे देश में, और कुछ बचा नहीं। तो सर, आज का जो पहला मामला है कि वक्त संशोधन बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मान के चलिए बस उसका नोटिफिकेशन बाकी है। और नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके नियम कानून बनेंगे, फिर वो लागू कर दिया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट में 7 याचिकाएं हैं, जी। जिसमें कपिल सिब्बल जी की है। इसके अलावा शेख मनु सिंघवी हैं, निजाम पासा हैं, कांग्रेस के एक सांसद हैं मोहम्मद जावेद साहब, एआईएम के अध्यक्ष ओवैसी साहब ने कर रखा है। एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानुल्लाह खान, उन्होंने कर रखा है। जमाते इस्लामी ने भी जी किया, जी। जमाते उलमा ने भी किया तो है। आज कपिल सिब्बल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने हाजिर हुए थे और उन्होंने कहा था इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि दोपहर के बाद इस पे विचार किया जाएगा। अभी तक जब तक रिकॉर्डिंग हो रही है तब तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। क्या कहेंगे सर ये वक्त बिल को लेके? देखिए करमवीर जी, जी वक्त संशोधन बिल जी। क्यों लाया गया है, हम्म इसके पीछे क्या मंशा है। उसी दिन लाया गया जिस दिन टैरिफ डॉक्टर ट्रंप ने किया। हाँ, और बिल पास करा लिया गया है। हम्म दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है जी। अपने वोट बैंक को, हम्म वोट बैंक कहूँगा, पूरे हिंदू हम्म समाज को नहीं कहूँगा, क्योंकि हम्म हिंदू समाज में भी इस बात को ठीक उचित नहीं माना जा रहा है कि किसी किसी के धार्मिक स्थल और ये सब चारे वक्त में जुड़े हैं जी। तो उसमें कोई गैर लोग मुदाखलत करें, कोई लोग हस्तक्षेप हो। वो लोग भी बार बार हम्म तमाम सोशल मीडिया पर उनके बयानात आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं पूरे सनातन धर्म के बड़ा आदर करता हूँ। हम्म बहुत इससे अच्छा धर्म मुझको नहीं लगता। हम्म इस्लाम धर्म तो अच्छा है ही है, और हम्म ये भी धर्म बहुत, सारे धर्म बहुत अच्छे हैं। ईसाई हम्म। धर्म है, सिख धर्म हाँ, है, सारे धर्म। सब धर्म बहुत अच्छे हैं, धर्म सब को ने बहुत किसी भी भाईचारे धर्म की। में नफरत की बात नहीं की जाती, हिंसा की अब बात नहीं है। ये चीज जो है, जी। तो ये देखिए कोर्ट क्या फैसला देगा, कितनी रिट हो रही है, हम्म क्या होगी। बाबरी मस्जिद को भी लेके हो चुका है, हम्म आपने देखा है। 3 तलाक को भी लेके हुआ है, आपने हम्म। देखा है। अब 370 को लेकर हाँ, के अब हुआ धीरे था। धीरे ये भी हो रहा है कि कोलेजियम सिस्टम खत्म हो, हमारे ही हाथ का अपॉइंट किया जज आ जाए। हम्म अब ये भी हो रहा है। आज हम्म मैं खबर पढ़ रहा था हम्म। कि कोई वो मंत्री बोले हैं कि कोलेजियम सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी, बड़ा हाँ, उपराष्ट्रपति कमियां रह गई धनखड़ हैं। साहब तो बहुत हाँ, लंबे समय से तो अभियान चला कोर्ट रहे क्या हैं। फैसला देगा क्या नहीं देगा ये तो वक्त बताएगा। कितनी हम्म दलील ये पेश कर पाएंगे। अगर अपनी दलील मजबूती से रख पाते होते हम्म तो आज शायद ये नौबत ना आती। हम्म लेकिन बहरहाल तमाम चीज़ें हैं ऐसी जो जिसका फायदा हम्म भाजपा सरकार, एनडीए सरकार ने उठाया है, और आज हम्म मुसलमानों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। हम्म लेकिन रहती दुनिया तक ये शिकायत मुसलमानों को रहेगी कि हम्म उनका, देखिए वक्त मामला मुसलमानों के अस्तित्व का मामला है। हम्म मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रस्तान, जो जितने भी पार्लियामेंट में लोग बोले हैं कि मामला धार्मिक नहीं है, धार्मिक नहीं, ये टोटल धार्मिक है। जी। सिर्फ संस्था जो है ऑटोनोमस बॉडी, हम्म स्वायत्तशासी संस्था है। हम्म संस्था जो वक्फ विभाग है वो तो उसको थोड़ी मुसलमान कह रहा है कि जो इसमें तुम अपना स्टाफ न रखोगा। हम्म। तमाम सेक्रेटरी और मंत्री हिंदू होते हैं, हाँ, उसमें एक मामला गैर ये भी मुस्लिम है कि होते हैं। गैर मुस्लिम वाला भी मामला फंस रहा है एंगल की। और श्राइन बोर्ड में हिंदुओं आप के उसमें वो आप गैर बात हमें ये हिंदुओं में बताइए, जुड़ते नहीं हैं। अरे यार, हमारे अगर सर्वधर्म समभाव की बात है तो फिर काहे के लिए ये सब है हम्म कि सबरीमाला मंदिर में ये होगा, फला जगह ये होगा, फला जगह ये हम्म नहीं जा सकते, और हम्म महिलाएं नहीं जा सकती, और ये नहीं जा सकते। हम्म। ये सब क्यों देश में चल रहा है? हमारे देश के बड़े बड़े उच्च पद पर बैठे लोग मंदिरों में नहीं जा पाए हैं। आपने देखा, टीवी में दिखाया हाँ, गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे तो उनको राम मंदिर ही जगन्नाथपुरी भी राम नहीं मंदिर जाने ही दिया बन गया। रहा था, तो उसमें भी तमाम चीजें सुनने को देखने को मिल रही थी। जी। कहने वाली बात नहीं है, सबको सब मालूम है। देखिए, ये दबे पांव जो है मुसलमानों के अस्तित्व को ललकारना है, उसको मिटाना है। क्योंकि जितनी जायदाद मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है, हम्म मुसलमानों की, हम्म ये चाहते हैं कि सरकारी वक्फ बोर्ड हो जाए और सरकार के हाथ में आ जाए। हम्म तो सरकार का कब भाई, आप तुम कब्रस्तान कैसे चलाओगे? हम्म इमामबाड़ा तुम करोगे कि यहाँ कैसे मजलिस मातम होगा, या मस्जिद तुम बताओगे कि कै बजे अजान रखी जाए, को बजे ना रखी जाए, कहाँ नमाज होना हो। वक्फ बोर्ड तुम्हारा हो सकता है, हम्म कार्यालय तुम्हारा हो सकता है, हम्म लेकिन नियम और सिस्टम तो वही चलेगा जो उनकी। अरे भाई, धर्म चलता है शरीयत, मुस्लिम शरीयत से, हम्म इस्लामी, हम्म और हिंदू हिंदू रीति रिवाज से चलता है। हम्म।
7 फेरे शादी में होने तो 6.5 फेरे थोड़ी कोई कह देगा कि 6.5 फेरे पर लगा करके भैया हम थक जाते हैं, गिर जाते हैं, इसको 6.5 कर दीजिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, हम्म, कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, ये हैं, वो सब हमारा ही भला हो जाएगा इसमें। ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, धर्म जो है अपने नियमों के अनुकूल ही चलेगा और चलता रहेगा। और हम्म, ये जो इस वक्त तो वोट की राजनीति हो रही है, हम्म, ये जो जितनी बातें कही जा रही हैं कि हम इसमें दलितों को, पसमानदा मुसलमानों को, महिलाओं को, अरे भाई सब तो हैं उसमें। हम्म, जितने विधायक आते हैं जो उसमें मेंबर बनते हैं, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, एमपी, वो क्या सब सैयद और ब्राह्मण आते हैं? हम्म। ज्यादातर तो दलित आते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा रोचक मामला है। इस समय विश्वगुरु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, तो मैंने उनके नाम के आगे डॉक्टर शब्द भी लगा दिया। वो वैसे भी वो इंजीनियर हैं, नाले गैस से शौचालय बना लेते हैं। तो मैंने उनको, उनके बहुत खास दोस्त हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों डॉक्टर हैं। उसका कारण मैं बता दूं। डॉक्टर मोदी इसलिए है कि आज विश्व मोटापा दिवस था और 10 सेकंड में 19 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट के धड़ाम हो गए, स्वाहा हो गए आम आदमी के। और डॉक्टर मोदी अपने ट्विटर एक्स पर ज्ञान दे रहे थे कि अगर विकसित भारत चाहते हैं तो अपना मोटापा कम कीजिए। ये हुआ डॉक्टर मोदी का बात। अब पिछले दिनों जब टैरिफ लागू किया डॉक्टर ट्रंप ने, तो उसके बाद वो गोल्फ खेलने गए। और गोल्फ खेलने के बाद एयरफोर्स वन के विमान में बैठे और पत्रकारों से उन्होंने जो कहा कि टैरिफ लगाने के फैसले को दवा बताया और कहा कि जब गंभीर हो जाए बीमारी तो उसके इलाज के लिए दवा देनी पड़ती है। अब डॉक्टर ट्रंप की दवा से वो जहर बन गई है भारत के लिए। भारत ही नहीं, सिंगापुर, पूरी दुनिया भर के शेयर मार्केट धड़ाम है। और हमारे जो डॉक्टर मोदी हैं, डॉक्टर मोदी चुपचाप बैठे वो मोटापा पे ज्ञान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों ही संसद में कहा था कि अगर टैरिफ लागू होगा तो इसका असर पड़ेगा। और जो गोदी मीडिया है वो अभी भी मंदी नहीं मान रहा है इसको, वो हिचक रहा है मंदी कहने से, जबकि मंदी आ चुकी है। और इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ जो अडानी है, डॉक्टर मोदी के मित्र, उनके एक भाई हैं विनोद अडानी, उनका काम ही यही है कि जब शेयर मार्केट धड़ाम हो तो सब सस्ते में शेयर खरीद लो, बाद में उसको फिर हाँ, बेचो। क्या कहेंगे सर, ये क्या चल रहा है दुनिया में डॉक्टर मोदी और डॉक्टर ट्रंप का? देखिए भारत का तो क्या कहा जाए, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पिछले दिनों कह ही चुके हैं कि हम कोशिश पे लगे हैं कि हमारे यहाँ जो टैरिफ अमेरिका लागू करना चाहता है उसमें कमी आ जाए। और दोनों के बीच बातचीत चल रही है और उनसे ये भी जानने की कोशिश की गई कि अमेरिका ही उल्टा कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा लगा रखा है और आपने वापस कम करने की बात कही है। तो बस गोल मोल बात जो है वो अभी घुमा फिरा के की जा रही, कोई स्थिति साफ नहीं है। हाँ, 26% इस लगा वक्त, दिया है। हाँ इस वक्त तो देश को सबसे बड़ी अपनी ताकत दिखानी है, वक्फ बोर्ड के कानून को पास कराना। हाँ, औरंगजेब की कब्र है हमारे पास, वक्फ बोर्ड का कानून पास देखिए कराना है, शोभा लोकसभा यात्रा इलेक्शन में निकालनी है। 240 सीट आने के बाद इनको ये लगा था कि हमारा तेवर फीका पड़ गया है। लेकिन उसके बाद ये काफी दिनों तक ये महसूस करता रहा पूरा बीजेपी। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जो 2 राज्यों में इलेक्शन हुए वहां पर इन्होंने अच्छी, महाराष्ट्र और उसमें हरियाणा में जी जहाँ जहाँ हरियाणा माना ही जा रहा था कि यहाँ भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इन्होंने जीती। उसके बाद जो रिक्त हुई सीटें वो जीती, यूपी में 9 कितनी सीट जीती थी, 11 में से। तो उसके बाद से इनका मनोबल बढ़ा था कि नहीं अभी हमें दम बाकी है। अब इस दम ने जो है वक्त संशोधन बिल ने इनकी ताकत और बढ़ा दिया है। ये इस वक्त देश के अंदर सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि सरकार जो है पूरे देश का भला चाहती है, खासकर गरीबों का, इनका उनका। टैरिफ से कोई, टैरिफ की तरफ पब्लिक का ध्यान ही नहीं है, आम जनता तो पूछती भी नहीं, किसी का बयान भी नहीं मोदी मीडिया चैनल पे भी कोई ये तो हम आप हैं या जर्नलिस्ट है या सोशल मीडिया है जो बताती है कि देश पे इतनी बड़ी आफत आने वाली है। मोदी मीडिया तो उसको छुपा नहीं कर रही है, नहीं उससे फायदा तो होगा, दिखाई नहीं जाता है। हाँ, तो वो तो एकदम से उसको उसमें डाल दिया गया है। और डॉक्टर ट्रंप कह रहे हैं कि इससे अमेरिका में नौकरियां और ट्रंप का ये खेल है कि अब हो चुके, कह चुके हैं तो अमल करना ही उस पर। तो यानी जैसे वो कहा जाता है कि इनकी दवा यही है। मतलब किसी को तो सख्ती से सजा दी जाए, एक सजा देना ही हुआ ना। ये तरीके का जो इतना हैवी टैक्स किसी पर लगा दिया कि ये भरो, तो उसको सर यही तो हुआ ना कि उसको इतनी कड़ा दंड दे दिया आपने और कह रहे हैं ये दवा है तुम्हारे
यही उपाय है। तो अमेरिका के सर 50 राज्यों के 1600 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां ट्रम्प को सनकी और पागल पता नहीं क्या कहा जा रहा है। हमारे डॉक्टर मोदी के बारे में घर कहा भी नहीं जा सकता हो, क्योंकि विश्व है। अब एक मामला सर एक नया शुरू हुआ कि जो 2014 से पहले नहीं होता था, दर्शकों को बता दें 2014 से पहले भी शोभा यात्राएं निकलती थी, गणेश उत्सव होता था, दुर्गा पूजा होता था। और हाँ, कभी कभार लखनऊ में एक शिया सुन्नी का विवाद मुहर्रम के जुलूस में हो जाता था, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं होती थी इसमें पुलिस लगानी पड़े। 2014 के बाद से हर चीज में पुलिस लगानी पड़ रही है। और पहले 2014 पहले जो जुलूस निकलते थे उसमें घंटा घड़ियाल शंख होता था, ज्यादा होता था नगाड़ा और मृदंग बजता था। अब डीजे वाले भगवान आ गए हैं, वो घंटी वाले और शंख वाले भगवान पता नहीं कहाँ गए हैं। अब रामनवमी का कल जुलूस निकला सर, एक एक जगह 50-50 पुलिस वाले, एक एक ट्रक पीएससी। कानपुर में बताया गया कि वहां पे पथराव कर दिया गया है और वो डीजे बजाने पुलिस ने रोक दिया है। इसके लिए सोशल मीडिया पर हल्ला हुआ, हालांकि पुलिस ने उसको डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रयागराज में सालार गाजी के उसके मकबरे पे भगवा झंडा फहराया गया, संभल में यही हुआ। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि देश में एक तरफ आदरणीय योगी जी कहते हैं कि कटो बटोगे तो कटोगे, और 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता है। क्या कहेंगे, देश में कौन सी नफरत की आग खेती हो रही है? देखिए, अब ये आपको पता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होंगे जी। 2027 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे। अब मुल्क में आज़ादी के बाद से हम लोग जब पैदा हुए तो हमने कभी नहीं देखा सबका त्योहार मनाया जाता था मिलजुल के, कभी भी नहीं। और सब लोग खुशी से देखते थे कि रामनवमी का जुलूस है, मुसलमान अपनी छतों से अपने घर से बाहर निकल के देख रहा है, सम्मान कर रहा है, हिंदू भाइयों को एक दूसरे से मुबारकबाद दे रहा है, खुश हो रहा है। अब मुहर्रम का जुलूस होता था, हमारे हिंदू भाई सामने खड़े हम मातम करते जा रहे हैं या अपना जुलूस निकाल रहे हैं, या मध्य साहबा का जुलूस है उसमें पढ़ते जा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं। तो ये एक आपसी सौहार्द जो था वो धीरे धीरे अब गायब होता जा रहा, गायब नहीं होता जा रहा, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये और खाली मुट्ठी भर लोग हैं, सारे नहीं हिंदू हैं, सारे मुसलमान कुछ नहीं है। इतना शोर मचाओ, इतना अलर्ट की बात करने लगो। बताइए मीडिया का क्या हालत है, अरे रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी। अरे क्या अलर्ट जारी भाई, कौन राम जी का कौन विरोध करेगा, कौन राम जी के? राम तो सबके हैं। आप नहीं से कह रहे हो बड़ा खतरा है, बड़ा वो है और बड़ा वो है जी। क्या खतरा है सर? आजकल हिंदू अपने आप को हिंदू नेता घोषित करने का कंपटीशन देश में चल रहा है। योगी जी के बाद फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो भी लगे थे। उसमें एक और कूद पड़े अपने उत्तराखंड वाले पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री साहब। अब उनको भगवान जाने पढ़े लिखे हैं, कल लखनऊ स्थित पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जाए। तो उन्होंने क्या किया है, देहरादून में एक मियाँ वाला एक गाँव है, जी हाँ जी हाँ, तो उसका उनको लगा कि ये मुसलमानों से जुड़ा नाम है, तो उसका राम वाला कर दिया, रामनगर या राम वाला कर दिया उसका गांव का नाम रामनगर। तो क्या कहेंगे, जबकि उसका इतिहास कुछ और है, वो राजपूतों गांव है। क्या कहेंगे? उत्तराखंड से खबर आई थी कि एक दर्जन से ज्यादा जगहों के नाम 15 उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी ने बदलने के लिए ऐलान कर दिया है। तो उसमें तमाम वो सारे नाम मुसलमानों के नाम से मिलते जुलते थे, जिसमें उनको ये शिकायत थी कि ये नाम नहीं लेने दिए जाएंगे, ये मुसलमान होने का प्रतीक है, मुस्लिम होने का। तो यानी उनका धर्म परिवर्तन करके उसको सब हिंदू नाम से जोड़ा। अब कैसे जोड़ा, क्या क्या जोड़ा, बहरहाल अब आप ये बता रहे हैं कि ये मियाँ पूरब मियाँ लाल क्या है, मियाँ वाला ये राजपूतों का गांव है। और इसका दर्शकों को बता दें आपको, 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को 3 गांव दिए थे। अब गुरु राम राय कौन थे जान लीजिए, 7वें सिख गुरु हर राय के सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने दून घाटी में अपना डेरा जमाया था, बाद में उन्हें 4 और गाँव दिए गए, और उन्हीं के पूर्वज हैं जो क्षत्रिय हैं बेसिकली, और वही अपने नाम के आगे टाइटल भी लगाते हैं मियाँ वाला। तो अब देखिए ये इसको जो है सम्मान सूचक मानते हैं कि हमको राजा की तरफ से ये चीज गाँव मिला था, उसका नाम उन्होंने मियाँ वाला। विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों का इससे कुछ लेना लादना नहीं है, इस नाम से मुस्लिम होने का कोई नाता नहीं। लेकिन अब ये अलग बात है कि किसी को मियाँ कहा जाता है तो मुस्लिम होने का आभास होने लगता है, फला मियाँ, वो कौन है, कहने मियाँ है, तो वह मियाँ का मतलब मुसलमान।
तो ये जिद है बस, और तो समझ में नहीं आता। लेकिन पूरा गांव विरोध का, और कह रहा है कि इसका हिस्टोरिकल इतना वो फैक्ट्स हैं इसमें कि अगर इसको तब्दील किया जाता है तो इतिहास से छेड़छाड़ होगी, यानी उसके वजूद को ही खतरा हो जाएगा। अब हमारे जो डॉक्टर मोदी हैं प्रधानमंत्री जी, अब मैं डॉक्टर ही उनको आज से कहूंगा, तो उन्होंने एक योजना 2016 में लॉन्च की थी। वो योजना तो बहुत सारी लॉन्च की थी, 100 स्मार्ट सिटी पता नहीं आज तक कहाँ गई। और तो मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडिया, पता नहीं कि स्किल इंडिया, फलाना इंडिया, धमाका इंडिया, जब से इंडिया गठबंधन बना वो इंडिया कहना उन्होंने छोड़ दिया और इंडी कर दिया। और यहाँ तक कि वो जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उसमें भी इंडिया का बजाय भारत कर दिया था। तो मोदी, डॉक्टर मोदी ने 2016 में एक योजना शुरू की थी सर, उड़ान। उसका पूरा फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। मोदी जी का एक बड़ा प्रचलित भाषण है, वो उसका वीडियो अक्सर वायरल होता है कि वो चाहते हैं कि हम वो हवाई चाहते थे चप्पल कि पहने हाँ, आदमी हवाई दे। चप्पल ना पहना आदमी देश का जो है वो हवाई जहाज से सफर करे। अरे उनको ये बताना चाहिए, काहे मूर्ख बना रहे हो भाई जनता को। भाई जिस हवाई जहाज में 200 रुपए में सर चाय मिलती है, उससे सस्ती हवाई चप्पल है, वो पहनने वाला आदमी कहाँ से आप समझे पकाएगा? नहीं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुए जी। तो गरीब रथ उन्होंने चला दिया, गरीब रथ और टोटल एसी गाड़ी। बताइए, उसके कल्पना के बाहर कि कोई गरीब आदमी कुल्हड़ की एसी चाय का, भी चलाई थी हाँ, एसी उन्होंने। का टिकट लेके उसमें चल जाएगा, लेकिन उनको गरीबों को सम्मान देना था तो उन्होंने गरीब रथ पे कर दिया। तो मुझे लगता है कि इनको भी लगा कि सूट बूट वाले नहीं, हवाई चप्पल पहनाने वालों को भी हम जो है अब ये विमान से सवारी करा के उनका मान बढ़ा करके दिखलाएंगे। उसमें एक कांड हुआ। मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2020 को गुजरात के केवड़िया से और साबरमती तक के लिए एक सी प्लेन योजना शुरू की थी, शायद आप लोग भूल गए होंगे। एक उनका क्रूज भी चल रहा था बनारस से, भगवान जाने कहाँ है कि नहीं है पता नहीं। तो वो सी प्लेन बताया था मोदी जी ने कि ये भारत का पहला सी प्लेन है। अब उनको झूठ बोलने में के बारे में तो हर आदमी जानता है, बोल जाते हैं, जनता समझ भी नहीं पाती है। तो पता चला 2020 में जब ये लॉन्च हुआ अक्टूबर में, और 2021 के अप्रैल में वो ठप पड़ गया, खराब हो गया। उसके बाद उसको भेज दिया गया मलेशिया। अब वो आया था कनाडा से, 1971 का बना हुआ जहाज था, वहां से मलेशिया लाया गया था, मलेशिया से वो इंडिया आया था। अब अप्रैल 2021 में जब खराब हो गया, कमाई कुछ नहीं, फूटी कौड़ी नहीं, और उसको फिर मलेशिया मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया। अभी एक कांग्रेस के विधायक है गुजरात के, परवार साहब, उन्होंने जब पूछा सदन में, विधानसभा में, तो बताया गया कि उस सफेद हाथी के देख रेख के लिए 260 करोड़ रुपया 2024 तक खर्चा किया जा चुका है, और कमाई एक चौनी नहीं। जब इसकी फैक्ट चेक की गई तो पता चला कि 2010 में प्रफुल्ल पटेल ने एक ट्वीट करके बताया कि 2010 में ही सी प्लेन लॉन्च किया जा चुका था जलहंस के नाम से। अब सर क्या कहेंगे, मोदी जी को क्या कुछ समझ में नहीं आता है, इनका स्क्रिप्ट कौन लिखता है, कैसे बोल दिया कि भारत का पहला सी प्लेन है। अरे 2010 में भी लॉन्च हो चुका था, 2013 में केरला में हुआ था, वो सी प्लेन उतर चुका था। ये क्या है मोदी जी का? देखिए, मोदी जी भाई विद्वान तो हैं। जब वो साइंटिफिक प्रोग्राम में जाते हैं वैज्ञानिकों के, तो वहाँ बताते हैं कि किस तरह से अंतरिक्ष में क्या किया जा सकता है। हाँ, वो रडार कब रडार ना चेक करे, बादलों के बीच से छुप जाए, किया जा सकता है, कैसे नाले की गैस से चाय बन सकती है। और वो तो अविनाशी है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो ज्ञान देते हैं तो उसमें हर्ज की क्या बात है। अगर उन्होंने इसके लिए भी किया, अब उन्होंने गरीब रथ और तेजस और कौन सी ट्रेन चलाई, वंदे भारत चलाई, हाँ महंगी है। वहाँ वो बना अटल सेतु, वो चटक गया, बॉम्बे में फट गया। इसीलिए वो विदेश अभी गए थे सर, थाईलैंड गए थे, श्रीलंका गए थे। अब वहां महाकुंभ की व्याख्या कर रहे थे। मुझे ये नहीं समझ में आया, थाईलैंड में रहने वाला थाई मसाज जानने से मतलब रखे, उसको महाकुंभ से क्या लेना देना, क्योंकि इन्होंने 11 साल में कुछ ऐसा किया नहीं कि बताएं। वो दरअसल उसके जरिए, महाकुंभ के जरिए भारत की असली तस्वीर दिखाना चाहते थे कि भारत कितना धार्मिक, कितना सुसंस्कृत और कितना अच्छा देश है, जहाँ एक साथ इतने लोग स्नान करते हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था है। और यहाँ पर अपने ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आकर के भारत तो हमेशा से आते हैं। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी क्या बात पड़ेगी। अब आप समझाने जा रहे हैं, हो तो रहा है, एक जाने कब से, सदियों से हो रहा है स्नान, कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारा कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।